बड़ा सरप्राइजिंग था जो यूएई का स्टैंड था। लेकिन जब यूएई ने स्टैंड ले लिया तो ये लगता है यूएई फॉलो कर रहा है इंडिया को। यूएई 71 में कंट्री बनी, इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए यूएई के साथ 1972 में। जब पीएम मोदी पावर में आए तो उनकी पहली विजिट यूएई की हुई 2015 के अंदर। उसके बाद जो यूएई के क्राउन प्रिंस हैं उनकी विजिट हुई 2016 के अंदर, और 2017 में जो इंडिया का रिपब्लिक डे है उसमें वो पार्टिसिपेट किए। उसके बाद पीएम मोदी की विजिट हुई यूएई की 2018 में और 2019 में। उस टाइम पे पीएम मोदी के जो है एक उनको हाईएस्ट रिवार्ड दिया गया यूएई द्वारा, और हमारे जो रिलेशंस हैं यूएई के साथ बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो गए। बीच में यूएई ने एक अब्राहम एग्रीमेंट साइन किया इसराइल के साथ। इसका मतलब है यूएई पीस चाहता है। उसके अंदर यूएस के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, और साथ में इंडिया का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। यूएई और सऊदी अरबिया इंडिया के बहुत क्लोज हैं। यूएई के अंदर इंडिया के 26 लाख लोग काम करते हैं। वहाँ से हमको $8.8 बिलियन का रेमिटेंस आता है यूएई से, और यूएई इंडिया के साथ हमेशा स्टैंड कर रहा है। पिछले कुछ सालों से आप देखते हैं कि जब यहाँ पे पीस एग्रीमेंट हुआ था बॉर्डर पे कि यहाँ पे फायरिंग नहीं होगी पाकिस्तान के साथ, उस टाइम पे यूएई के फॉरेन मिनिस्टर वो इंडिया में बैठे हुए थे। तो ये सब कुछ देखते हुए यूएई अब ये चाह रहा है कि जैसे इंडिया के साथ वो डिपेंड करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है। अभी यूएई ने और इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया। हमारी आपस की जो बायलैटरल ट्रेड है वो है $60 बिलियन की। वो चाहते हैं 5 साल के अंदर $200 बिलियन इंक्रीज हो जाए। साथ में यूएई चाहता है कि इंडिया के साथ वो ट्रेड करे, कि इंडिया के जितने भी शिप्स हैं वो यूरोप और अफ्रीका जाते हैं वो जाएँ यूएई के पोर्ट पे, वहाँ से उनको पोर्ट से बाई ट्रेन भेजा जाए सऊदी के थ्रू इसराइल में, इसराइल के हाइफा पोर्ट पे, और उसके बाद ये जो सारे जो हमारी सप्लाईज हैं वो जाएँ अफ्रीका और यूरोप के अंदर। इससे क्या है, एक तो यूएई को फ़ायदा होगा, सऊदी को फ़ायदा होगा, इसराइल को फ़ायदा होगा और इंडिया को फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारा पैसा बचेगा, क्योंकि अगर हम पनामा कनाल के थ्रू जाते हैं तो हमारा काफ़ी पैसा लग जाता है उसके ऊपर। तो यूएई चाहता है कि इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशंस हो। हमारे कोई डिफेंस के जो चीफ हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, वो भी यूएई विजिट कर चुके हैं। इवन अभी देखिए रिसेंटली जो सऊदी के जो आर्मी चीफ है वो इंडिया में आए थे, हमारे आर्मी चीफ भी वहाँ गए थे। तो एक स्पेशल रिलेशन बन रहा है आपस के अंदर। वो इसलिए बन रहा है कि इंडिया की डिफेंस फोर्स स्ट्रांग हो रही है, हमारी नेवी स्ट्रांग हो रही है, और यूएई चाहता है कि इंडिया इंडियन ओशन में उनके जो शिप्स पास करते हैं उनको केयर करे, साथ में अरब सागर के अंदर वहाँ करे, और इवन गल्फ के अंदर। तो वो इंडिया पे डिपेंड करना चाहता है। साथ में इसराइल को साथ लेके जाना चाहता है कि हम यहाँ पे मिल करके उसको प्रोटेक्शन दें, क्योंकि उनको पता है कि उनके अपने जो सोल्जर्स हैं या उनकी जो फोर्सेज हैं वो इतने फाइटिंग टाइप के नहीं हैं जिस तरीके से इंडिया और इसराइल की। दूसरी बात यह है कि इस यूएई अपनी डिपेंडेंस अमेरिका पे कम करना चाहता है। अमेरिका से यूएई की डील चल रही थी F-35 प्लेन खरीदने की, $23 बिलियन की। यूएई ने पिछले कुछ महीने पहले उसको कैंसिल कर दिया। उसको छोड़ करके जो यूएई ने डील की वो की थी फ्रांस से रफाल प्लेन की, 80 रफाल प्लेन लेने की, और उसके अंदर जो टोटल खर्चा था वो था $19 बिलियन का। एक ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी। और दूसरी बात बता दूं कि जब हमारे प्लेन्स रफाल आते थे फ्रांस से, तो वहाँ पे यूएई में लैंड करते थे या बाय एयर उनको वहीं पे रिफ्यूल किया जाता था यूएई की एयरफोर्स के द्वारा, और उसके बाद वो इंडिया आते थे। तो यूएई चाहता है कि एक अच्छा डेवलपमेंट बने उनकी इंडिया के साथ। अमेरिका दूर बैठा है और अमेरिका के दूसरे इंटरेस्ट हैं, इंडिया के वो इंटरेस्ट नहीं है। तो ये लगता है कि यूएई ने इंडिया की लाइन टो कर ली है, यानी कि यूएई चाहता है कि इंडिया उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, और वो इंडिया के साथ रहना चाहता है। क्योंकि यूएई के ना तो रशिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन है अभी, ना उसके चाइना के साथ हैं, लेकिन इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है मोदी के होने के बाद। तो यूएई ने जो यहाँ पे वोटिंग पे अपना पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडिया के साथ स्टैंड किए हैं, रशिया के साथ भी स्टैंड किए हैं। वो चाहता है कि उनको पीस से रहना पड़े। दूसरी बात है कि सीरिया के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं जिसमें रशिया सपोर्ट कर रहा है असाद गवर्नमेंट को, बाकी दूसरी पार्टीज़ भी हैं। तो वहाँ पे एक डिफरेंट रोल चाहता है कि रशिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे हों, और अमेरिका पे अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहता है। जहाँ तक बात करते हैं सीरिया की, वहाँ पे इजराइल और रशिया के भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके बाद इजराइल यूएस को प्रेस कर रहा है जो उसने एक्शन लिया है। तो सारी बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि रशिया अब चाहता है कि इंडिया के साथ स्टैंड करना। और मुझे ये लगता है जैसे आप पॉलिटिक्स में देखते हैं कि थर्ड फ्रंट बनने के लिए इंडिया के साथ लोग स्टैंड करना चाहते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की ऐसी पोजीशन है कि सब कंट्री चाहती हैं कि इंडिया को पसंद करती हूँ, ना चाहती हूँ कि पीएम मोदी आके उनके साथ सपोर्ट करें। उनको लगता है फ्यूचर में अगर कोई डिफरेंसेस होंगे तो पीएम मोदी उनको बुलाया जाएगा। तो इसीलिए यूएई भी चाहता है कि इंडिया उनके साथ स्टैंड करे। यूएई नहीं चाहता कि वहाँ पे कोई झगड़ा हो, चाहे सूडान के अंदर हो, चाहे सीरिया के अंदर हो। वो उनसे दूर निकलना चाहता है, वो अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहता है, वो अपने आप को डेवलप करना चाहता है। और
उसी तरीके से वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि यूएई ने स्पेशली जो यहाँ पे वोटिंग नहीं की, वो इंडिया को देखते हुए इंडिया के सपोर्ट में, और मुझे लगता है कि आपस में डिप्लोमेटिक इनके बातें भी हुई होंगी। जब यहाँ पे इंडिया और चाइना, जब यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा था, कुछ झगड़े चल रहे थे, फायरिंग हो रही थी, तो रशिया जो यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर वो इंडिया में बैठे हुए थे, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे आप आपस में फायरिंग बंद कर दो, और दोनों ने एग्री भी कर लिया। जबकि हमारा पुराना बॉर्डर के अंदर एग्रीमेंट है, तो यूएई दूसरी तरफ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो चाहता है मैं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपना डाइवर्सिफाई करूँ ऑयल से। साथ में यूएई कश्मीर के अंदर भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। कश्मीर के अंदर एक 5 लाख एकड़ का, वो 5 लाख फुट का, 5 लाख स्क्वायर फीट का एक मॉल बनाना चाहता है कश्मीर के अंदर। अगर यूएई का ये सपोर्ट रहेगी इंडिया को, तो इंडिया को कोई भी कश्मीर के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकेगा, कोई इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकेगा। तो इस टाइम पे जिस तरीके से पीएम मोदी ने डेवलपमेंट किया है गल्फ़ के अंदर, वहाँ पे इंटरफेयर करने की, इससे पहले कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर गल्फ़ में गया नहीं था। इंदिरा गांधी पहली ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जो शायद 1981 में यूएई में गई थी विजिट के लिए। उसके बाद पीएम मोदी गए हैं, और वो 3 बार गए हैं। तो यूएई ने जो स्टैंड लिया है वो लगता है इंडिया के इन्फ्लुएंस के ऊपर लिया है, और इंडिया की सपोर्ट की वजह से लिया है, और इंडिया को वो सपोर्ट भी करता है। इसीलिए वो चाहता है कि जहाँ पे इंडिया जाएगा वहाँ पे मैं रहूँगा।